सबके बीच में अब रुक करते हैं एक और खबर की ओर। फ्रांस में आपको बता दें, वहां पर जो इजराइल के एथलीट्स हैं, इजराइल को पहला मेडल मिल चुका है कल। जो एथलीट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। फ्रांस की जब हम बात कर रहे हैं तो फिक्र आपकी में अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के चेहरे पर पड़े बदनामी वाले मुक्के की। ठीक सुना आपने, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। पेरिस ओलंपिक के चेहरे पर पड़े बदनामी वाले मुक्के की। पेरिस में चल रहा ओलंपिक इतिहास का सबसे विवादित, सबसे कंट्रोवर्शियल ओलंपिक खेलों में दर्ज हो चुका है। कल इसी ओलंपिक में एक ऐसा बॉक्सिंग मैच हुआ जो कि दुनिया का सबसे छोटा बॉक्सिंग मैच था, सिर्फ 46 सेकंड में खत्म हो गया। इसमें एक महिला बॉक्सर ने सिर्फ 2 घूंसे खाने के बाद हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उसका मुकाबला दूसरी महिला मुक्केबाज से नहीं बल्कि पुरुष जैसी शक्ति वाले ट्रांसजेंडर से हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए यह वीडियो बहुत गौर से देखिए। लाल जर्सी में अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ है, जबकि नीली जर्सी में इटली की बॉक्सर एंजेला कैरीनी है। एंजेला कैरीनी। जैसे ही मैच के पहले बाउट की शुरुआत होती है, कुछ ही सेकंड्स के बाद ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ ने इटली की बॉक्सर के चेहरे पर जमकर पंच जड़ दिया। इस मुक्के के बाद एंजेला कैरीनी को बहुत तेज दर्द हुआ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके चेहरे पर इतना जोर से पंच लगेगा। इसके बाद एंजेला कैरीनी ने अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ से लड़ने से इनकार कर दिया। 40 सेकंड में ही यह मैच समाप्त हो गया। इटली की जो बॉक्सर थी वो अपने पिता को डेडिकेट करना चाहती थी अपना मैच, वो उनकी वजह से ओलंपिक में शामिल हुई थी और वो रोती हुई बाहर चली गई। लेकिन रेफरी ने ट्रांसजेंडर बॉक्सर को विजेता घोषित कर दिया। फिर एंजेला कैरीनी रिंग में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी है। मुकाबला बराबरी का नहीं था। ईमान खलीफ एक ट्रांसजेंडर है, उनके पास पुरुषों जितनी ताकत है। आमतौर पर शारीरिक बाहुबल के हिसाब से पुरुषों में ज्यादा ताकत होती है। इसे अन्याय मानते हुए इटली की बॉक्सर ने आगे लड़ने से इनकार कर दिया। इस बॉक्सिंग मैच ने पेरिस ओलंपिक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक महिला बॉक्सर को एक ट्रांसजेंडर बॉक्सर से क्यों लड़ाया गया, वो भी तब जब इस बॉक्सर को पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। क्या एक महिला बॉक्सर के साथ ओलंपिक जैसे मंच पर भेदभाव हुआ है? क्या किसी को पहले इस बात का अंदाजा नहीं था? पुरुषों जितनी ताकत वाले ट्रांसजेंडर को महिला बॉक्सर से क्यों भिड़वाया गया, यह सोचने वाला सवाल है। लैंगिक समानता के बहाने ओलंपिक खेलों के आयोजकों से बड़ी भूल हुई है। सवाल कई हैं, लेकिन अब तक ओलंपिक खेलों के आयोजकों की तरफ से इस पर कोई साफ सफाई नहीं आई है। लेकिन इटली की बॉक्सर एंजेला कैरीनी ने कहा है कि वो इसे अपनी हार के तौर पर नहीं देखती, वो अपने पिता के सपनों को जरूर पूरा करेंगी। कुछ वक्त पहले उनके पिता का निधन भी हो गया था, इसीलिए मैच के बाद उन्होंने अपने पिता से जुड़ी यादों को बताया और वो भावुक हो गई। ईमान खलीफ की जीत के बाद से ही पूरी दुनिया में लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और बॉक्सर हैं, वो ताइवान की हैं, वो 57 किलो कैटेगरी में, वो भी ट्रांसजेंडर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए इसी में एक नाम है माइक टाइसन का, जो कि बहुत नाराज है। माइक टाइसन को उनकी बेहद डराने वाली बॉक्सिंग शैली के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा बॉक्सिंग मैच माइक टाइसन ने खेला था, जो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने खत्म कर दिया था। माइक टाइसन ने अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ को ओपन चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईमान में दम है तो वो उनसे लड़कर दिखाएं, और अगर माइक टाइसन जीत गए तो वो सारा पैसा महिलाओं के लिए चैरिटी में दान कर देंगे। आपको बता दें कि एक दौर था जब माइक टाइसन के आगे दुनिया का कोई भी मुक्केबाज टिक नहीं सकता था। आयरन माइक, किड डायनामाइट एंड द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट जैसे खिताब भी मिल चुके हैं। लेकिन इस बार 58 वर्ष के माइक टाइसन ने 25 वर्ष के अल्जीरिया बॉक्सर को चैलेंज कर दिया है। वहीं इटली की बॉक्सर के साथ जो कुछ भी हो, उसे लेकर कई रिएक्शंस आए हैं। लोग इसे अन्याय के तौर पर देख रहे हैं। इसमें इटली की प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। सुनिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा। अब इस पूरी खबर में विवाद की वजह है 25 साल की बॉक्सर ईमान खलीफ, जो अल्जीरिया से है। और ईमान को लेकर दावा है कि वो महिला बॉक्सर नहीं बल्कि पुरुष बॉक्सर हैं, और इसकी वजह क्या है, इस पर गौर करने की जरूरत है। ईमान खलीफ वो बॉक्सर हैं जिनके जेंडर को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। वर्ष 2023 न्यू दिल्ली, लोकेशन न्यू दिल्ली, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। IBF ने, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने किया था, क्योंकि उस वक्त ईमान खलीफ जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गई थी।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मेडिकल टेस्ट में ईमान खलीफ का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई पाया गया था। ईमान का टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा था जो आमतौर पर पुरुषों में होता है। आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोनल है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में होता है, लेकिन पुरुषों में इसका स्तर महिलाओं से 20 गुना ज्यादा हो। कुछ वैसा ही स्तर तब ईमान खलीफ में मिला था, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन इस वर्ष ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ को बतौर महिला बॉक्सर शामिल किया और यही वजह है कि उन्हें इटली की महिला बॉक्सर एंजेला करीनी के खिलाफ उतारा गया। लेकिन यह मैच सिर्फ 2 मुक्कों और 46 सेकंड में समाप्त हो गया। हमने आपको बताया कि माइक टायसन तो अल्जीरिया के बॉक्सर खलीफ को चैलेंज ही कर चुके हैं, लेकिन कई और लोग हैं जो खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद एंजेला करीनी ट्रेंड करने लगा है और इस विरोध में दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। इसमें पहला नाम है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क पिछले 2 दिनों में एंजेला करीनी से जुड़ी कई पोस्ट शेयर कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खेल में पुरुषों को खेलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो महिलाओं के खेल से पुरुषों को हमेशा दूर रखेंगे। हैरी पॉटर जैसी दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबें लिखने वाली लंदन की राइटर J.K. रोलिंग ने कहा है कि एक युवा महिला मुक्केबाज से वो सब कुछ छीन लिया गया जिसके लिए उसने रात दिन मेहनत की थी। एक पुरुष को महिला के साथ लड़ाना अपमानजनक है। वहीं कंगना रनौत ने कहा है कि खलीफ ने करीनी को रिंग में ऐसे मारा जैसे कोई पुरुष महिला को शारीरिक शोषण के मामले में मारता है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि मेरे विचार से ये अनुचित है। ओलंपिक में इस घटना/मैच का रिव्यू होना चाहिए। इसके अलावा सैकड़ों मीम्स वायरल हैं जिनमें लोग ओलंपिक के आयोजकों को कोस रहे हैं। वैसे ओलंपिक खेलों में लैंगिकता बड़ा विवाद का विषय रहा है। आम लोगों और एक्सपर्ट्स की राय में विरोधाभास रहा है। पूरी दुनिया में सबसे प्रचलित मत यही है कि एक स्त्री का मुकाबला एक पुरुष जैसी शक्ति वाले व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। इसमें एक नाम भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद का भी है। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम से उनका नाम भी सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा पाई गई थी। वो इस पूरे विवाद पर क्या कहती हैं, आपको सुनना चाहिए। 2014 में मैं केस ऑफ लिखा था स्विट्जरलैंड में, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स। वहाँ पे वही मैं लिख के दिया था कि जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरल है। हार्मोन बनने से कोई लड़का बन नहीं जाता है कि ज्यादा ताकत नहीं हो जाता बॉडी में। वो नेचुरल हार्मोन वो कभी बढ़ता है तो कभी कम भी हो जाता है। ओलंपिक से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें सबसे चर्चित तस्वीर एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसके अंदाज की तुलना फिल्म स्टार्स से की जा रही है। इस खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इस वक्त दुनिया का सबसे चर्चित पुरुष खिलाड़ी है। जो लोग व्यंग कस रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये है टर्की का हिटमैन। इस खिलाड़ी का अंदाज देखकर सलमान खान की दबंग जैसी फिल्मों की याद आ जाएगी। वो खिलाड़ी है पेरिस ओलंपिक में अपनी शूटिंग और अंदाज से छा जाने वाले तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक। जो अंदाज यूसुफ ने ओलंपिक के शूटिंग कंपटीशन में दिखाया है उससे वो पूरी दुनिया में छा गए हैं। ओलंपिक जैसे खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कोई भी शूटर पहले हेडफोन लगाता है, ये देखिए आप जरा, ताकि वो फोकस कर पाए। खास तरह का चश्मा पहनता है जिसमें एक जगह छुपा रहता है, कवर रहता है और एक हल्का सा विंडो बनी रहती है जिससे वो उसे सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे। लेकिन तुर्की के शूटर ने ओलंपिक के खेलों में ऐसे भाग लिया जैसे वो घर के कॉरिडोर में शूटिंग कर रहे हो। आए, एक कॉफी पी, कपड़े पहने, जीन्स पहनी, शूट किया, जेब में हाथ डाला और निकल गए सिल्वर मेडल लेकर। ये था इनका अंदाज। बिना किसी किट या गेम एसेसरी के इस्तेमाल किए उन्होंने जेब में हाथ डालकर आराम से निशाना लगाया और फिर टारगेट ध्यान से देखने के लिए एक आंख भी बंद नहीं की, बस पिस्टल फायर की और सिल्वर जीतकर आराम से चलते बने। अब तुर्की के शूटर और दुनिया के बाकी शूटर्स में फर्क देखिए। हर कोई, ये देखिए, हर कोई शूटिंग एसेसरीज के साथ पहुंचा है। इसमें भारत के लिए ब्रॉन्ज जीतने वाले मनु भाकर भी, ये देखिए जरा। लेकिन तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक जिस अंदाज में आए और सिल्वर जीत कर चले गए, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है। बड़ी बात यह है कि वो 51 वर्ष के हैं। इस उम्र में तो लोगों को आम तौर पर दिखना भी कम हो जाता है, लेकिन यूसुफ डिकेक के अचूक निशाने हर किसी को चौंका दिया है।
लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं वो तुर्की के हिटमैन तो नहीं। तुर्की के शूटर यूसुफ और दुनिया के बाकी शूटर्स में फर्क आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जिस इवेंट में तुर्की के शूटर हिस्सा ले रहे हैं उसमें सर्बिया के शूटर भी थे। ये देखिए जरा दोनों शूटर में फर्क जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब सर्बिया के शूटर ने स्पेशल हेडफोन पहना हुआ था, बहुत फोकस करना था, कहीं से भी ध्वनि नहीं आती। तुर्की के शूटर ने कोई हेडफोन नहीं था, उनके कान में सिर्फ ईयर प्लग्स थे। सर्बिया के शूटर ने स्पेशल चश्मा पहन रखा था जो एक तरफ से बंद था, दूसरे में छोटी सी एक विंडो बनी थी फोकस करने के लिए। तुर्की के शूटर की आंखों पर साधारण नॉर्मल ग्लासेस लगे हुए थे। सर्बिया के शूटर की एक आंख बंद थी, तुर्की के शूटर की दोनों आंखें खुली थी। सर्बिया के शूटर के हाथ बाहर थे, जबकि तुर्की के शूटर ने अपना एक हाथ जेब में रखा हुआ था। सोचिए तुर्की के इस खिलाड़ी को खुद पर कितना भरोसा रहा होगा। इस भरोसे के पीछे कड़ी ट्रेनिंग है, वर्षों की मेहनत है और कॉन्फिडेंस है।